समझ के साथ पढ़ने की क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं, इसके विषय में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। थोड़ी-सी दृष्टि और साफ होगी, अवधारणा और स्पष्ट होगी। पुनः एक बार नमस्कार, मैं योगेश प्रताप सिंह, शिक्षा विमर्श चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आइए आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं। भाषा शिक्षण में पढ़ने की प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसमें समझ शामिल हो, नहीं तो एक यांत्रिक पठन जैसा वो मामला हो जाता है। तो पूर्ण जो पढ़ने की प्रक्रिया है या भाषा शिक्षण में पढ़ने की प्रक्रिया पूर्ण तभी होगी जब उसमें समझ शामिल हो। एक शिक्षक के रूप में कक्षा कक्षी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें क्रियान्वयन करते समय आपको बच्चों के साथ ऐसी रणनीतियां या तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें बच्चे समझते हुए पढ़ने की प्रक्रिया में शामिल हो सके, यानी समझ उसमें महत्वपूर्ण हो इस प्रक्रिया में। आइए इसके लिए कुछ प्रमुख जो रणनीतियां हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अनुमान लगाना। कक्षा कक्षी प्रक्रिया में आप बच्चों से ऐसे सवाल करें जिससे बच्चे अब तक के ज्ञान और जानकारी के साथ साथ पाठ में दिए गए चित्रों या जानकारियों आदि के आधार पर अनुमान लगा पाएं, गेस करें। बच्चों से अनुमान लगाने से संबंधित प्रश्न पाठ पढ़ने के पहले, पाठ पढ़ने के दौरान और पाठ पढ़ने के बाद भी पूछने चाहिए। जैसे, आपको क्या लगता है यह पाठ किसके बारे में होगा? आपको क्या लगता है आगे की कहानी में क्या हुआ होगा? या आपने पाठ पढ़ने से पहले जो अनुमान लगाया था और जो पाठ पढ़ने के बाद हुआ, उसमें क्या अंतर है और ये क्यों अंतर है? यानी अनुमान लगाना कक्षा कक्षी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए और उनसे बीच बीच में प्रश्न भी किए जाएं। पूर्व ज्ञान से जुड़ाव। बच्चों से ऐसे सवाल जिससे वे अपने पूर्व के ज्ञान को पाठ में दिए गए तथ्यों व विचारों से जोड़ पाएं। पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न पाठ पढ़ाने के पहले, पाठ पढ़ाने के दौरान और पाठ पढ़ाने के बाद में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको इसके बारे में और क्या क्या पता है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है। इन दोनों उच्च स्तरीय प्रश्नों के अतिरिक्त भी विभिन्न उच्च स्तरीय प्रश्नों के द्वारा बच्चों की समझ को समृद्ध और मजबूत किया जा सकता है। अगला है, हम आइए देखते हैं कि सार संकलन या फिर से जब सुनाना हो, यानी सार संकलित करना या फिर से सुनाना शीर्षक से क्या क्या उनके साथ कार्य किए जा सकते हैं। वस्तुतः दोबारा सुनाने और सार संकलन करने से भाषाई दक्षताओं का विकास होता है। इससे कहानी की संरचना बोध में सुधार आता है और विचारों को व्यवस्थित करने और तथ्यों व सूचनाओं को क्रमबद्ध करने में सहायता मिलती है। इस रणनीति पर आप बच्चों के साथ कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे, बच्चों को दिखाएं कि अपने शब्दों में कहानी कैसे सुनाई जाती है। जैसे एक आदर्श कहानी है, आदर्श वाचन होता है, उसका आदर्श पाठ होता है, लेकिन जब बच्चा सुनाएगा तो अपने शब्दों में सुनाएगा, तो उसको दिखाएं कि अपने शब्दों में कहानी कैसे सुनाई जा सकती है। कहानी अपने शब्दों में सुनाते हुए बीच बीच में रुक जाया जाए या रुककर बच्चों को कहानी के संदर्भ में जो नई जानकारी है उसको जोड़ने के लिए आप कह सकते हैं। बच्चों को पूरी कहानी अपने शब्दों में सुनाने को प्रेरित किया जाए। अगर बच्चे स्वयं से अतिरिक्त कुछ नया जोड़ते हैं, जैसे कहानी सुनाने के दौरान, निश्चित रूप से कहानी पढ़ने के बाद जब कहानी सुनाएंगे तो अपने भाव, अपने तथ्य, अपने सत्य, अपनी फाइंडिंग्स को उसमें ऐड ऑन करेंगे। तो अगर वो ऐड ऑन करते हैं, अपने तरफ से कुछ नया अतिरिक्त जोड़ते हैं, तो उनको प्रेरित किया जाए। पाठ के बारे में मानसिक छवि बनाना। देखिए, कोई भी पाठ है, कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी टेक्स्ट है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके बारे में एक मानसिक छवि बनती है। यानी बच्चे अपनी जो कल्पना शक्ति है उससे पाठ पढ़ते समय उसके जो भी पात्र हैं या जो घटनाएं वर्णित है उसमें उसकी मानसिक छवियां बनाते हैं। तो कक्षा कक्ष में ये मानसिक छवि निर्माण की प्रक्रिया या प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसी पाठ या घटना का चित्र बनवाना। बच्चों से कहानी के पात्रों, घटनाओं के चित्र बनाने और उस पर अपनी समझ लिखित रूप से व्यक्त करने को कहिए। बच्चों से जोड़ियों में या समूहों में इन चित्रों पर चर्चा करने के लिए कहें और अपनी समझ को कक्षा के साथ साझा करने को कहें। उनकी जो भी समझ है, चित्र बनाएंगे, वो अभिव्यक्त करेंगे, जोड़ियां बना दी जाएं और आपस में चर्चा करें और जो भी उनकी समझ है, जो उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से जो जिन मानसिक छवियों का निर्माण किया है, जो मेंटल इमेजेज उनकी बनी है या उसकी सीरीज बनी है, वो कक्षा में साझा करने के लिए कही जाए।
शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, विषय की जो गहरी समझ विकसित करनी हो तो कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। प्रश्नों की प्रकृति और पूछे जाने का तरीका, मुख्यतः दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होते हैं तथ्याधारित यानी बंद छोर के प्रश्न, जिनके उत्तर सामान्य तौर पर हाँ या नहीं में आ जाएंगे, ये तो हुए तथ्याधारित। लेकिन दूसरा है विवेचनात्मक प्रश्न यानी खुले छोर के प्रश्न, जिनका कोई एक उत्तर नहीं दिया जा सकता। अब जब विवेचनात्मक प्रश्न आप पूछेंगे तो इनके उत्तर उसके संदर्भ से, पूर्व ज्ञान से, उनकी कल्पना शक्ति से, निष्कर्ष निकालने से, विश्लेषण से, इन सब से जुड़े हुए होते हैं। यानी वह बच्चा विवश होगा या प्रेरित होगा, कहा जाए, कि उसके जो विवेचनात्मक शक्ति है, उसके जो भी संदर्भ हैं, जो कल्पनाएं हैं, उनके विश्लेषण आदि के प्रति सोचने को प्रेरित करते हैं। इस तरह से जब आप प्रश्न पूछते हैं, यानी तथ्याधारित और विवेचनात्मक प्रश्न। पात्र अभिनय या रोल प्ले। अब रोल प्ले क्या होता है कि रोल प्ले में उच्च स्तरीय मानसिक क्षमताओं का प्रयोग होता है। जैसे पूरे पाठ का आप रोल प्ले करवा रहे हैं, पूरे जो कहानी है या पूरा पाठ है, जब उसका रोल प्ले आप करा रहे हैं या किसी एक हिस्से का ही करा रहे हैं, तो उसमें उच्च स्तरीय मानसिक क्षमताओं का प्रयोग होता है। और ये रोल प्ले की प्रक्रिया में शिक्षक को बच्चों की पूरी सहायता करनी चाहिए। उनको अभिव्यक्ति हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। एक्सटेम्पोर अगर कुछ वो बोल रहे हैं, स्वप्रेरित बोल रहे हैं, स्वनिर्मित बोल रहे हैं, तो इसके लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। जैसे अगर उनको आप राजा की भूमिका देते हैं, राजा की भूमिका देके फिर आप राजा के रूप में क्या संभावित संवाद होगा या क्या उनकी सोच होगी, क्या योजना होगी, उसकी अभिव्यक्ति का अभिनय करवाएं। अथवा ये कहा जाए कि अगर किसी जंगल के आप शेर हैं या जंगल के राजा की भूमिका में हैं या जंगल में आप हाथी की भूमिका में होते तो क्या क्या बोलते। ये पात्र अभिनय रोल प्ले जो है, इसमें उच्च स्तरीय मानसिक क्षमताओं का प्रयोग होता है। यह भी कार्य हमको आपको करना चाहिए। अब आगे आइए चलते हैं, देखते हैं कि पाठ का चित्रीय संयोजन कितना महत्वपूर्ण होता है। कहानी में घटित घटनाओं के क्रम, संबंधों और पात्रों की विशेषताओं की छवियां बनाने के लिए इस रणनीति का प्रयोग किया जा सकता है। विवरण या अवधारणा मानचित्र, जैसे नीचे एक चित्र आपको दिख रहा होगा। साक्षी सीमा नाम की एक कहानी है, उसी के पात्र विवरण का रूपण इसमें दिखाया गया है। बीच में आपको सीमा डार्क में लिखा दिख रहा होगा। फिर कुछ सवाल लिखे हैं इस चित्रीय संयोजन में कि सीमा कहाँ रहती थी, घर में पानी भरने पर सीमा ने क्या किया, सीमा ने भाई को कैसे बचाया, या अंत में वह किससे मिली। तो इसमें जब आप चित्रीय संयोजन करते हैं तो उसके विवरण और अवधारणा मानचित्र में पाठ की केंद्रीय जानकारी को दर्शाया जा सकता है। यानी नीचे जो चित्र आपको दिख रहा है, जो उसका रूपण दिख रहा है, उसमें पात्र विवरण के आधार पर आप केंद्रीय जानकारी या मूलभूत इस चित्रीय अभिव्यक्ति से आपको एक कहानी का पूर्व ज्ञान या आइडिया आपको लग रहा होगा। अगला है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना या प्रश्न बनाना एक उच्च स्तरीय भाषाई कौशल है। पाठ को समझने की प्रक्रिया के जो अलग अलग चरण हैं, उसमें बच्चे प्रश्न पूछ सकें, इसके लिए कुछ इस तरह से काम करने चाहिए हमको कि बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट दें। हर समूह को आपस में चर्चा करके पढ़ी गई कहानी पर प्रश्न बनाने को कहें। प्रत्येक समूह दूसरे समूह से प्रश्न पूछे व उत्तर दे। प्रश्न पूछने के क्रम में उत्साहवर्धन करते रहें, तालियां बजें, सकारात्मक प्रतिपुष्टि दी जाए, पॉजिटिव फीडबैक हो उनको। और जो ये प्रश्न हैं, प्रश्न निर्माण में सहयोग जब हम करें तो उनको बंद छोर के प्रश्न तो पूछें ही, उसके साथ ही साथ खुले छोर के सवाल भी उनसे पूछे जाएं, उनको प्रेरित किया जाए, जिससे वो विश्लेषण कर सकें, तर्क कर सकें या अपनी स्वतंत्र सोच को प्रेरित कर सकें। तो ये मुख्य बातें थी इस संदर्भ में, इस विषय के संदर्भ में। उम्मीद है आप इससे कुछ लाभान्वित होंगे और बच्चों की अभिव्यक्ति में आप मिलकर कुछ न कुछ सकारात्मक सहयोग कर सकेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।